प्यारे विद्यार्थियों, भगवती प्रसाद ओझा इंटर कॉलेज से मैं रवि प्रकाश तिवारी। बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 1.2 के शेष सवालों को तथा 1.3 के भी कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। कल हम लोगों ने अभ्यास 1.2 के 5 प्रश्नों तक हल करना सीख लिया। आज हम इस अभ्यास के 6ठे प्रश्न और 7वें प्रश्न को देखेंगे। तत्पश्चात अभ्यास 1.3 के भी कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास 1.2 का जो 6ठा प्रश्न है। प्रश्न संख्या ये 6 है, 5 नहीं है। 5वां प्रश्न हम कल ही सीख चुके हैं। तो 6ठे प्रश्न में कह रहा है योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। नीचे कुछ परिमेय संख्याएं लिखी हैं, उनके योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहले आप जान लीजिए कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। बच्चों देखिए, जैसे हमसे पूछा गया कि 2 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो 2 का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होगी जिसे 2 में यदि जोड़ दिया जाए तो योगफल 0 हो जाए। तो आप बताइए कि 2 में हम क्या जोड़ दें कि योगफल 0 हो जाए। तो उत्तर मिलेगा -2 आप जोड़ दीजिए। 2 में यदि हम -2 जोड़ देंगे तो योगफल 0 हो जाएगा। देखिए 2 + -2। अब देखिए जब ये कोष्टक हटाएंगे तो 2 - 2 = 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 2 का योज्य प्रतिलोम -2 है। तो इस प्रश्न में हमने यह चीज़ देखा कि संख्या वही रहती है, खाली चिन्ह बदलता है। अगर धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है तो वह ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, और ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है तो वह धनात्मक हो जाएगी। बस केवल आपको चिन्ह बदलना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए देखिए, 1/4 का योज्य प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम 1/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -1/4 होगा। -1/4 होगा। तो देखिए 1/4 का योज्य प्रतिलोम पूछा गया तो -1/4 हमने लिख दिया, माने केवल चिन्ह अकेल हमने बदला है, बाकी संख्या वही है। अब देखिए सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है -3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो -3/4 जब है तब इसका योज्य प्रतिलोम 3/4 होगा, क्योंकि यह ऋणात्मक तो पहले से ही है। इसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक होगा। तो -3/4 का योज्य प्रतिलोम 3/4 होगा। तो कुछ नहीं करना है, खाली चिन्ह परिवर्तित करने हैं। इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट है -7/-9 का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि -7/-9 है। जब इसे मानक रूप में हम हल करेंगे तो ये माइनस दोनों हट जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर हम -1 से गुणा कर दें 7 में भी और 9 में भी तो ये दोनों धनात्मक हो जाएंगे। तो 7/9 ही है ये, भले यहाँ माइनस आपको दिख रहा है लेकिन ये धनात्मक है, इसे हम 7/9 कहेंगे और इसका योज्य प्रतिलोम -7/9 होगा। आप ऐसा ना सोचें कि यहाँ माइनस लगा है तो इसका योज्य प्रतिलोम 7/9 हो जाएगा। नहीं, 7/9 नहीं होगा, क्योंकि माइनस आपको दिखाई दे रहा, अंततः यह माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो -7/9 है बराबर 7/9। इसका यह मानक रूप है और 7/9 का ही योज्य प्रतिलोम यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -7/9 हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम, क्योंकि 7/9 है, ये धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। तो 7/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -7/9। 7/9 में -7/9 आप जोड़ेंगे तो योगफल 0 हो जाएगा। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को हल करना। देखिए 16/-15 है।
16 बटा -15 का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है। तो पहले तो आप अंश में आप ऋण को लगा लीजिए, जो हर में है -16 बटा 15 बना लीजिए। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस लगा है तो इसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक होगा, 16 बटा 15 हो जाएगा। इसका योज्य प्रतिलोम 16 बटा 15 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका 5th पार्ट देखिए दिया है, बस 4 ही सवाल हैं। तो इस प्रकार से आपका ये छठा प्रश्न योज्य प्रतिलोम पूरा हो गया। तो बच्चों इसमें आपने देखा बहुत ही सरल प्रश्न है, खाली चिन्ह है आपको बदलने हैं। जो भी परिमेय संख्या दी है यदि वह धनात्मक है तो आप उसे ऋणात्मक में कर दें, और यदि ऋणात्मक है तो उसका उत्तर धनात्मक में दें। बस केवल इतना ही है, केवल चिन्ह है आपको परिवर्तित करना है, संख्या परिवर्तित नहीं करनी है। तो आइए अब इसी प्रकार हम 7वां सवाल देखते हैं कि 7वें प्रश्न में क्या कह रहा है। एक अंतिम सवाल है यह इस अभ्यास का। इसके बाद हम अभ्यास 1.3 के भी कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो ये देखिए 7वें प्रश्न में कह रहा है सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो देखिए इसमें पहला सवाल पूछा है 0 + 9/11, 0 + 9/11। अब देखिए इसे सरल करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों आप जानते हैं किसी भी संख्या में यदि हम 0 जोड़ें तो उसके योगफल पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 0 जोड़ने का इसमें कोई मतलब ही नहीं है, अब बराबर 9/11 ही आएगा। किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ेंगे, बताइए 11 में आप 0 जोड़ेंगे तो क्या उत्तर क्या होगा आपका, 11 ही होगा। तो 9/11 में अगर 0 आप जोड़ रहे हैं तो 9/11 ही तो रहेगा। तो योग संक्रिया का तत्समक अवयव, योग संक्रिया का तत्समक अवयव है कि किसी भी संख्या में यदि आप 0 जोड़ रहे हैं तो उसके योगफल पर कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसमें कुछ हल नहीं करना है आपको। 9/11 में 0 जोड़ने के लिए कह रहा है तो उत्तर आपका 9/11 ही होगा। अब देखिए दूसरा इसमें कह रहा है 16/17 अब प्लस 0। अब देखिए यह भी वही बात है, 0 चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो बात वही है। तो यहाँ भी आपका उत्तर 16/17 ही होगा। तो इस सवाल में कुछ नहीं है, जितने सवाल हैं सब में हम देख रहे हैं 0 ही जोड़ रहा है। तो मौखिक रूप से आप समझते चलिए। देखिए इसी में तीसरा पूछ लिया कि 2/5 + 0, 2/5 + 0 तो बराबर उत्तर क्या होगा, 2/5 ही होगा। फिर 4th पार्ट में पूछ रहा है -12/5 और प्लस 0, तो इसका उत्तर क्या होगा, -12/5 ही होगा, क्योंकि 0 जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार आप इसमें 2 प्रश्न और हैं। 16/-15 है तो इसमें -16/15 ही उत्तर आपका आएगा। फिर -2/-7 है। अब ध्यान दीजिए माइनस, देखिए इस सवाल को आप देख लीजिए, इसका -2/-7 और प्लस 0 बराबर। अब देखिए माइनस जो आपको दिख रहे हैं ये माइनस कैंसिल होंगे, यह 2/7 ही है, इसका उत्तर आपका 2/7 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभ्यास 1.2 के सभी प्रश्नों को हमने हल किया। अब आइए हम 1.3 के भी कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो अभ्यास 1.3 का पहला प्रश्न आप खोलिए अपनी पुस्तक में, उसमें क्या दिया हुआ है। तो अभ्यास 1.3 के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। तो इसमें लिखा है अंतर ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर माने बच्चों आप जानते हैं अंतर घटाने से ज्ञात होता है, घटाने की क्रिया से। तो अंतर ज्ञात करें किसका भाई, पहला दिया है 13/15 माइनस 12/25, 13/15 माइनस 12/25। तो यानी इस संख्या और इस संख्या में अंतर क्या है, बीच में घटाने का चिन्ह लगा है, तो बस इसे आप हल कर दीजिए, आपको अंतर मिल जाएगा। तो हल कैसे करेंगे, तो देखिए इसे जब हल करेंगे
तो 25-15 का आप लासा निकाल लीजिए। पहले 25-15 का लासा निकाल लीजिए, क्योंकि हर बराबर नहीं है इसका। यदि हर बराबर होता तो खाली हम अंश में से अंश को घटा देते, लेकिन हर नहीं बराबर है, इसलिए इसका हम लासा निकालते हैं। तो 15 और 25 का जब लासा निकालेंगे तो 5 15, 5 25, और फिर 3 से यह कट गया, 5 नहीं कटा, फिर 5 से एक बार गए तो 5 एकम 5। तो लासा कितना निकल के आया? 5 25 3 75, 5 3 15 और 5 75। इसका लासा निकल के आ गया 75। तो देखिए यहाँ पर लासा हमने ज्ञात कर लिया 75। अब 15 से 75 में भाग देंगे तो 15 5 75, 5 आया। अब फिर 5 से 13 में गुणा करेंगे तो 13 5 65, माइनस 25 से 75 में भाग दीजिए, 25 3 75, 3 आया, और 12 3 36, 36। अब आप घटा लीजिए, 65 में से 36 गए तो 15, 15 में से 6 गए 9, और ये 5, 5 में से 3 गए 2, 29/75। हमारा ये उत्तर आ गया 29/75। ये दोनों का अंतर आया 29/75। तो बिल्कुल मैंने भिन्न का ये घटाना है, तो सरल ही प्रश्न था। तो आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अभ्यास 1.3, मैंने पहले सवाल का ये सेकंड पार्ट। तो इसमें दे रखा है 7/24, 7/24 माइनस 19/36। तो इसमें भी देखिए आप हर बराबर नहीं है। पहले हर बराबर करने के लिए आपको लासा निकालना होगा। तो देखिए हम इधर लासा निकाल लेते हैं, 24 और 36 का। तो 2 से कटेगा, 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36, फिर 2 छंग 12 और 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब देखिए उत्तर आ गया आपका 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 24 तियाइयाँ, 24 तियाइयाँ 72। फिर से देख लीजिए, 2 दूनी 4, तियाई 12, तियाई 36 और 36 दूना 72। लासा कितना आ गया? 72 आ गया। इसमें 72 लासा आ गया। अब 24 से 72 भाग देंगे तो 24 तियाँ और 3 सते 21, माइनस 36 से इस 72 में भाग देंगे तो 36 72 में भाग देंगे 2 आएगा, तो 19 दूना 38। अब देखिए इससे सरल कर लेंगे। अब देखिए 21 में से 38 नहीं घटेगा, 38 में से 21 घटेगा, तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। तो पहले ऋण का चिन्ह लगा लेते हैं। 8 में से 1 गए 7 और 3 में से 2 गए 1, माइनस 17/72। आपका यह उत्तर आ गया माइनस 17/72। तो इस प्रकार से 2 प्रश्नों को हमने हल किया। 2 प्रश्न इसमें और हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं, जिससे कि ये पहला सवाल आपका पूरा हो जाए। तो इसका जो तीसरा पार्ट है, इसमें दिया है 5/63 माइनस 8/21। देखिए इस प्रश्न को, यहाँ एक माइनस है, यहाँ भी माइनस लग गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो देखिए पहले इसे जो 2 चिन्ह दिख रहे हैं इसको 1 करना है। तो 5/63, अब माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस 8/21। इस प्रकार यह हो गया। अब देखिए दोनों का अब लघुत्तम निकाल लीजिए। तो 63 और 21 का जब निकालेंगे लासा, तो इधर निकाल लीजिए 21 का और 63 का। 3 से काटिए, 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से कटेगा, 7 नहीं कटेगा, रहने दीजिए, 3 सते 21 और 7 से ये दोनों कैंसिल हो गए। तो 3 त्रिका 9 और 9 7 63। कितना लासा निकल के आ गया? 63 आ गया। अब 63 जब 63 में भाग देंगे तो 1 आएगा उत्तर। तो 1 पंचे 5, यहाँ 5 ही रहेगा, प्लस अब 21 से 63 में भाग देंगे, 3 आएगा उत्तर, और 3 8 24।
तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 24×5 = 29/63। 29/63 इसमें आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से थर्ड पार्ट भी हल हो गया। एक सवाल इसमें है, जिस प्रकार से यह सवाल है उसी प्रकार वह भी प्रश्न है, उसे आप स्वयं हल कर लेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास 1.3 के दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें प्रश्नों को देखेंगे। तो बच्चों, आप सबसे पहले किताबें खरीद लीजिए, क्योंकि किताब जो पिछले साल आप पढ़ते थे वो पुस्तकें इस बार नहीं चल रही हैं, नई पुस्तकों से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो किताबें ले लीजिए, और प्रतिदिन ही हर विषय की वीडियो डाले जा रहे हैं। तो आप विद्यालय आकर अपना नंबर ऐड करवा लें, जिससे प्रतिदिन आपके नंबर पर वीडियो पहुंचती रहे और आप वीडियो को देखकर अपने कोर्स को आगे बढ़ाते रहें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।